जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन वास्तु में सिद्धांत लागू नहीं होता है। वास्तु में छोटी छोटी बातों से असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं यूडी उमेश दानके, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लाइफ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले कुछ सवाल। क्या आपके घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं? क्या आपकी सेहत और फाइनेंस पे अचानक दिक्कतें आ रही है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर का एक ऐसा कोना जो आपकी जिंदगी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है? अगर मैं कहूँ कि 5000 साल पुरानी ट्रिक्स आज भी आपके जीवन को स्वर्ग बना सकती है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? क्या आपके घर में पानी की टंकी गलत जगह तो नहीं है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब है वास्तुशास्त्र में। और आज हम खोलने जा रहे हैं अग्निकोण के सारे राज। साथ ही जानेंगे शुक्र का अच्छा प्रभाव होने से क्या बेनिफिट्स होंगे, स्टेयरकेस का असर अग्निकोण में क्या होता है, सूर्य की दिशा, साथ ही साथ वास्तु पुरुष को समझेंगे। पानी की टंकी हो चाहे ओपन हो या बंद, अग्निकोण में पानी से सेहत पर प्रभाव। और हमारा जो वैदिक कल्चर है लगभग 5000 साल पुराना, तो पहले वाले लोग वास्तु को कैसे फॉलो करते थे? संयुक्त कुटुंब रहता था, चूल्हे पे खाना बनाना। अगर हम सन डायरेक्शन देखें, सूर्य के हिसाब से घर का डायरेक्ट अलाइनमेंट, क्यों दिशाएं सिर्फ सितंबर और मार्च में ही चेक की जाती थी, दिक्शोधन कैसे होता था। प्लस अग्निकोण में अगर हम इसे आयुर्वेद से जोड़ें, किचन सबके लिए अच्छा है अग्निकोण में तो नहीं। आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरी 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चेंज करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो, उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आदिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसे रखनी है, बेसमेंट कहाँ कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। तो अग्निकोण में जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनके लिए क्यों हानिकारक है? सूर्य से विटामिन डी कैसे बनता है जो हड्डियों के लिए अच्छा है, एक मजबूत है, आदमी को एक सशक्त बनाता है। सूर्य की किरणें बॉडी हीट और दृष्टि को कैसे प्रभावित करती है, और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में हीट का सबसे गहरा संबंध अल्सर, हार्मोनल असंतुलन, गुस्सा, जलन का, इससे डायरेक्ट संबंध कैसा है? तो आइए लगभग समझने की कोशिश करते हैं, एक एक बात गहराई से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वास्तु पुरुष कौन है। दोस्तों, वास्तु पुरुष को आपको ऐसे समझना है कि एक घर का सुपर हीरो है। पुरानी कहानियों में एक विशाल पुरुष जो धरती पर लेटा है, सिर उसने उत्तर पूरब की ओर किया है और पैर उसके दक्षिण पश्चिम में है, और जो घर का लेआउट है वह इसके हिसाब से बनता है। अगर वास्तु पुरुष खुश है
तो घर में शांति, समृद्धि और पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ा है तो टेंशन, प्रॉब्लम, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन वास्तु में सिद्धांत लागू नहीं होता है। वास्तु में छोटी छोटी बातों से असर पड़ता है। अगर हमने घर के अंदर वास्तु पुरुष का ध्यान रखा, वास्तु पुरुष को समझा, उसकी प्रकृति को समझा, तो हमारे घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। अब आगे बात करते हैं अग्नेय कोण की। तो ये आपका घर का दक्षिण पूर्व कोना, जहां अग्नि देवता रहते हैं। ये फायर एलिमेंट का पावर हाउस है, ऐसा भी हम इसे कह सकते हैं कि क्योंकि जो भी हीट आती है वो साउथ ईस्ट से और साउथ से आती है। हमारे यहाँ पे 6 ऋतु है, उसके हिसाब से प्रभाव कम ज्यादा होता रहता है। अग्नेय कोना एक जिंदा कोना होता है घर के अंदर। एनर्जी, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्मेशन ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है। वास्तु में अग्नि का कोना आपकी प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सक्सेस को डायरेक्टली कंट्रोल करता है, एक बूस्ट डोज देता है। और किचन यहाँ पे सबसे बेस्ट है। उसका एक पहलू यह भी है कि यहाँ पे खाना पकाने से आप अग्नि को खुश करते हैं। अगर ये कोना क्लीन है, सही है, तो घर में उत्साह, एकता। लेकिन अगर डिसबैलेंस है, जैसे टॉयलेट हो या फिर कचरा हो, कूड़ादान हो, एक्स्ट्रा स्पेस हो जहां से मैक्सिमम हीट अंदर आती हो, यहाँ पे कोस हो, खंडित हो एक कोना या फिर एक्सटेंडेड हो, तो घर में झगड़े, हेल्थ इश्यूज, खासकर अगर आपके घर में कोई पित्त प्रकृति है और उस डायरेक्शन में ज्यादा रहवास करता है हो, तो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि पित्त प्रकृति में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसमें न्यूमरोलॉजी भी जोड़ें तो जिसके बर्थ डेट में 999 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग पित्त प्रकृति में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साउथ ईस्ट अग्नि से जुड़ा है, जो पित्त प्रकृति है वो फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। 2 पंचमहाभूत से बना हुआ पित्त प्रकृति का इंसान होता है। अगर यह डिफेक्टिव हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, स्ट्रेस, महिलाओं में हेल्थ इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मैरिटल डिसहार्मनी, ये सब बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का किचन साउथ ईस्ट में है तो वो लोग बहुत ही भाग्यशाली है। हमेशा हंसी खुशी से इनका परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन अगर किसी के घर में टॉयलेट गलत जगह बना है तो उसकी रेमेडीज कीजिए, किसी कंसल्टेंट को हायर कीजिए या फिर उसको कम यूज कीजिए ताकि वाटर एलिमेंट वहां पे ना के बराबर रहे। क्योंकि वास्तु का सिंपल सा रूल है, आग लगे बस्ती में वास्तु अपनी मस्ती में, कह सकते हैं ये भी। क्योंकि जो वास्तु है वो हमेशा तथास्तु कहता है। अगर हम शुक्र की बात करें, क्योंकि दक्षिण पूर्व का कोना जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित कहलाता है, यानी कि विनस, प्यार, लग्जरी लाइफ, कंफर्ट। अगर ये कोना अच्छा है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपके रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होंगे, महिलाओं की हेल्थ अच्छी रहेगी, घर में शांति रहेगी। और ऐसे ही घर में अगर महिलाएं खुश है तो घर में शांति बनी रहती है। साउथ ईस्ट में किचन है तो उनकी जो बॉडी है सुपर हीट रहेंगी। लेकिन अगर गलत यूज है, जैसे कचरा है, तो टेंशन, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स कंटिन्यू आती रहेगी। लेडीज जो है किचन में लगभग 12 से 14 घंटे उनका काम रहता है, तो उनकी प्रकृति को बैलेंस रखें, ऐसा वातावरण उन्हें देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर घर में लेडीज बीमार हो जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, डिस्टर्ब रहता है कई दिन तक। और आजकल सिंगल फैमिलीज बहुत ज्यादा है, मेड भी नहीं मिलती। सोचिए, अगर हम देखें तो प्यार और वास्तु में एक चीज बहुत कॉमन मिलती है और वो है बैलेंस। अगर शुक्र ग्रह अच्छा है आपके घर के अंदर तो घर जन्नत जैसा हो जाता है, जहां प्यार, पैसा,
शोहरत, इज्जत, दोनों की सेहत सपाट बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम अग्निकोण में स्टेयरकेस हो तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? तो दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो अभी जगह कम होती जा रही है, फैमिली सिंगल यूनिट होते जा रहे हैं। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, प्लानिंग के काम हर रोज करने पड़ते हैं, लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। 800,000 स्क्वायर फीट के अंदर मकान बैठाना होता है। कोई कोई अभी रॉ हाउसिंग के प्लॉट आते हैं, कोई सीमेंट डिटैच प्लॉट होता है। तो बहुत सारी बातें जो कम दोष वाली है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। वास्तु हमेशा इन द गिवन सिचुएशन करना होता है। जो भी सिचुएशन है उसमें जो बेस्ट है उसके लिए कंसल्टेंट हायर करते हैं लोग। तो अग्निकोण में जो सीढ़ी होती है वो वैसे तो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वास्तु का सिंपल सा रूल है जो हमें आचार्यों ने दिया है। कुछ बातें स्ट्रिक्टली बताई गई है, कुछ बातें हिडन रखी है, क्योंकि उनकी हमें लिखी हुई सब बातें मिली, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे तक पहुंचाई नहीं है। अगर आपके घर में स्टेयरकेस है साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो फायर एनर्जी को यह डिस्टर्ब करता है। अगर हम इसके रिजल्ट देखें तो एग्रेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, फाइनेंशियल लॉस, ये सारे के सारे धीरे धीरे आने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसके रेमेडीज की बात करें तो मैं आगे रेमेडीज पर भी आता हूँ। अगर हम सन डायरेक्शन की बात करें तो इससे साउथ की ओर होते हुए पश्चिम में सूर्य ढलता है। पुराने समय में लोग घर बनाते वक्त सूर्य की पोजीशन देखते थे। जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वो हेल्थ लाती है, ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग्स के लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए ईस्ट फेसिंग घर को बहुत ही शुभ माना गया है। और अगर हम अग्निकोण में देखें, अग्निकोण का सीधा मतलब यही है कि सूर्य की रोशनी जो किचन में महिलाएं काम करती है उनके शरीर पर गिरनी चाहिए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो सके। अगर आपके घर में पूर्व की दीवार बंद है तो उसके इफेक्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों को अच्छा करता है। सूर्य की यूवीबी किरणें त्वचा में डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को प्री विटामिन D3 में बदलती है, जो विटामिन D3 बन जाता है। लेकिन सूर्य की किरणें बॉडी की हीट को भी बढ़ाती है, डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्ट, और अगर यह ज़्यादा है और ज़्यादा दृष्टि पर यूवी पड़ने से कैटरेक्टस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पे पित्त प्रकृति इंसान को ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, या फिर साउथ ईस्ट में इनकी किचन नहीं होनी चाहिए। यह लोग ईस्ट में भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू और सूरज की रोशनी यही है जो घर को सुंदर बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। अगर हम देखें यहाँ पे पानी की टंकी हो, चाहे ओपन हो या बंद, वास्तु में पानी का बेस्ट प्लेस होता है नॉर्थ ईस्ट। सबसे पवित्र जगह होती है और पानी का स्थान यहाँ पे ही हमें बताया गया है। साउथ ईस्ट में हमें पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि तत्व से भरा हुआ कोना होता है। अगर यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ जाए तो घर में क्लेश बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फायर और वाटर का डायरेक्टली क्लेश होता है। पहले जमाने में टैंक ओपन हुआ करते थे, सूर्य से डिसइफेक्ट होता था, लेकिन आज टैंक बंद है तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसकी रेमेडीज करके हम इससे ठीक हो सकते हैं। अगर साउथ ईस्ट में टैंक है तो वेल्थ लॉस, स्ट्रेस, एक्सीडेंट्स ये बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप में से किसी के घर में साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है तो कृपया करके कमेंट कीजिए और बताइए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं है। जो भी है आप बताएं। और वास्तु दोष हमेशा ही एक पॉइंट से नहीं देखा जाता है। जब भी आपके घर के अंदर मल्टीपल वास्तु दोष हो तभी आपके घर में ऐसी सिचुएशन बनती है। अकेला वास्तु दोष ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए वास्तु करते समय या फिर घर बनाते समय हमें वास्तु को ऐसा बनाना चाहिए ताकि कम से कम वास्तु दोष उसमें आए, क्योंकि 100% घर वास्तु के हिसाब से कोई भी कंसल्टेंट नहीं बना सकता है। अगर आपके घर में भी अग्निकोण में पानी तत्व है
तो उसका असर इतना अच्छा नहीं है। स्ट्रेस, हाई बीपी, डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्ट इश्यूज, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, साथ ही साथ बॉडी में हीट बढ़ता है, अल्सर, हार्मोनल असंतुलन जैसे कॉर्टिजोल बढ़ना, गुस्सा, जलन, इरिटेबिलिटी, एंगर, स्ट्रेस, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। साउथ ईस्ट में सबसे अच्छा है कि पानी तत्व ना हो, इससे बचाव करें। अगर टॉयलेट में रेमेडीज की बात करें तो सबसे बेस्ट है कि आप वाटर एलिमेंट कम करें, अग्नि तत्व को बढ़ाएं। जैसे रेड स्टोन आते हैं वो भी आप रख सकते हैं, लाल कलर की टाइल लगा सकते हैं, लाल कलर का बल्ब यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत बार कॉपर की स्ट्रिप डाली जाती है, और ऐसे ही सारे बहुत से रेमेडीज होती है जो आपके घर में साउथ ईस्ट को बैलेंस करने में मदद करती है। अगर हम पुराने समय की बात करें तो 4 से 5,000 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता होते थे, ये लोग पानी ओपन रखते थे, ढका हुआ पानी नहीं होता था। अगर पानी ढक के भी रखना होता था, जो पीने के लिए सिर्फ वही जो सूर्य की किरणें हैं इसको प्यूरिफाई करती थी। जो लोग रहते थे वो परिवार के साथ रहते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, सूर्य के हिसाब से घर की डायरेक्ट अलाइनमेंट होती थी। तो चाहे उत्तरायण हो दक्षिणायन, सूर्य की मैक्सिमम जो रोशनी है वो घर के अंदर आती थी। तब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन वास्तु से हार्मनी थी, क्योंकि बहुत सारे वास्तु दोष हमारे खान पान पर भी आते हैं। अगर हमारे घर के अंदर अग्नि कोना खंडित है या डिस्टर्ब है, तो बैलेंस रखने के लिए आपको आपकी प्रकृति अच्छी रखनी होगी। आपका खान पान है, आपका कामकाज है, नींद है। अगर आप ये सब बैलेंस में रखते हैं तो आपको दुखों को कम करने में मदद करती है ये चीजें, क्योंकि वास्तु हमेशा बैलेंस की बात करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें आज के वीडियो में कुछ बातें ऐसी लगी जो आप उससे रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट करें और बताएं। आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।